प्रशांत सक्सेना है एसेक्स से। श्रीमद् भगवद गीता 6ठा अध्याय 2रा श्लोक। जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। प्रश्न। आचार्य जी प्रणाम। मैं संकल्पों के त्याग का तात्पर्य समझना चाहता हूँ। माने संकल्प कब त्यागने चाहिए और त्यागने के बाद उन विषयों, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्वकामना वगैरह के प्रति कैसा संबंध रखना चाहिए, उपेक्षा, अपेक्षा इत्यादि क्या। बहुत सतही तल पर पूछ रहे हो प्रशांत। श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। बात की गहराई में थोड़ा जाओ। सन्यास का अर्थ हम आमतौर पर समझते हैं छोड़ना, और योग में आशय निहित होता है जुड़ना। अब अर्जुन लगा हुआ है कि मैं छोड़ूंगा, इसीलिए अर्जुन कई बार कर्मयोग की अपेक्षा कर्म संन्यास पर जोर देता है कृष्ण के सामने, और कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि जिसको संन्यास कहा भी जाता है वास्तव में, सच्चाई में वो योग है, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। संकल्प माने छोड़ना। छोड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है जुड़ना। छोड़ा जाता भी है तो इसलिए क्योंकि कुछ उच्चतर बुला रहा होता है। देखो, तुम ये भी अगर कह दो कि कुछ ऊंचा हमें बुला नहीं रहा, हम बस निचले से परेशान हैं इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, तो भी समझो कि क्या कह रहे हो। निचले से परेशान हो माने कैसे परेशान हो सकते हो निचले से, अगर ऊंचे का कोई पूर्ववर्ती गहरा छुपा हुआ अनुभव तुम्हें है नहीं। बताओ, बोलो। एक व्यक्ति है जो जन्म से ही नंगे पैर चला है, ठीक, और एक व्यक्ति है जो जूता इत्यादि पहनकर चलने का अभ्यस्त था, वो अब नंगे पैर चल रहा है। इन दोनों में परेशान कौन होगा? जो पहले जूते पहनकर चलता था और अब उसको कंकड़ वगैरह पर नंगे पैर चलना पड़ रहा है, वही परेशान होगा ना। परेशानी क्या इशारा करती है हमेशा? कि तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति के अलावा भी किसी और स्थिति का किसी तरीके से कुछ गहरा ज्ञान है। न होता वो ज्ञान तो तुम परेशान नहीं हो सकते थे। आप कह सकते हैं साहब जो हमेशा नंगे पांव चलाओ वो भी तो परेशान हो सकता है नंगे पांव चलने से। वो इसलिए परेशान होगा क्योंकि वो हमेशा चल नहीं रहा होता, कभी वो लेटा भी होता है। जब वो लेटा होता है तो उसके पांव में कंकड़ चुभ रहे होते हैं क्या? तब नहीं चुभ रहे होते ना। तब नहीं चुभ रहे होते, जब वो नंगे पांव चलने लगता है चुभने लगते हैं।
तो वो तुलनात्मक रूप से जान जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। ये जो तुलनात्मक रूप से गड़बड़ हो रही है, यही उसकी मानसिक परेशानी बन जाती है ना? बात समझ रहे? हर परेशानी यही बताती है कि कुछ और है जिसको आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, ए प्रायोरी है, अन्यथा आप परेशान हो ही नहीं सकते थे। जो दुनिया से परेशान है, उसकी परेशानी ही इस बात का सबूत है कि वो दुनिया से आगे किसी और का ज्ञान, किसी तरह का छुपा हुआ अनुभव रखता है, नहीं तो परेशान कैसे होता। लोग कई बार पूछते हैं सत्य का प्रमाण क्या है? बहुत सीधा साधा प्रमाण है, क्या? दुख। दुख। दुनिया में बहुत झूठ फैला हुआ है, वो तुम्हें दुख देता है। अगर सच ना होता तो तुम्हें झूठ बुरा क्यों लगता? हो सकता है कि सच से तुम्हारी कोई प्रत्यक्ष मुलाकात ना हुई हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी झूठ तो तुम्हें बुरा लगता ही है ना। झूठ का बुरा लगना, किसी भी प्रकार का दुख झेलना, सत्य की और आनंद की प्रामाणिकता है। अगर आनंद ना होता तो तुम्हें दुख क्यों बुरा लगता? बताओ, तुम दुख को दुख का नाम क्यों देते हो? कोई है जो दुख चाहता हो? तुम दुख को अस्वीकार क्यों करते हो? क्योंकि तुम आनंद को जानते हो। भले तुमने कभी कोई ध्यान इत्यादि ना किया हो, भले तुम किसी समाधि इत्यादि से ना गुजरे हो, भले तुम्हारा सत्य में, अध्यात्म में, समाधि में, आनंद में कोई यकीन ना हो, लेकिन दुख तो बुरा लगता है ना। हम पूछते ही नहीं अपने आप से दुख बुरा क्यों लगता है? दुख है ही क्यों? क्योंकि आनंद है, इसी का नाम माया है। दुख है ही क्यों? क्योंकि आनंद है। इसी तरह से माया है ही क्यों? क्योंकि सत्य है, क्योंकि कृष्ण है। अर्जुन को समझा रहे हैं मूल वजह यह नहीं है तुम्हारे दुख की कि तुम कहीं फंसे हुए हो। मूल वजह यह है कि तुम्हें वो नहीं मिल रहा जिसको तुम जानते ही हो कि तुम्हें मिलना चाहिए। दुख की बात छोड़ो, तुम आनंद की बात करो। आनंद मिल गया, दुख बचेगा कहां? और अगर आनंद जानते नहीं तुम, तो कोई कितना भी जोर लगा ले, तुम खुद ही दुख नहीं छोड़ोगे। जो आनंद नहीं जानता, तुम उसके साथ लग के कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी उसे किस्से सुना लो, वो दुख छोड़ेगा ही नहीं। कि छोड़ेगा? जिसके पास एक रूखी रोटी है, उसको तुम कितने भी किस्से सुना लो बड़े बड़े व्यंजनों के, वो अपनी रूखी रोटी छोड़ देगा? उसके पास कुल क्या है? अब रूखी रोटी छुड़वानी है तो तुम उसे यह बताओगे क्या कि रूखी रोटी बेकार होती है? तुम उसे दुख का विरोध करना माने उसकी रूखी रोटी का विरोध करना सिखाओगे, या चुपचाप उसके सामने ला करके थोड़ा बढ़िया दाल चावल रख दो या ताजी रोटी रख दो गर्म, वो रूखी रोटी छोड़ देगा ना। यही कृष्ण यहां समझा रहे हैं। जिसको सन्यास कहते हैं अर्जुन, उसको योग जान, योग की ओर ध्यान दे। पा, छोड़ना अपने आप हो जाएगा। पा, छोड़ना अपने आप हो जाएगा। वास्तव में पाना छोड़ना एक साथ चलता है, एकदम एक साथ। बस छोड़ना पाने से जरा सा पीछे, जरा सा पीछे। कई बार ऐसा प्रतीत भी होता है कि छोड़ा पहले पाया बाद में, वो घटना बाहर ही होती है। अंदर पहले ही पा लिया होता है, तभी बाहर छोड़ने की ताकत आई होती है। समझ में आ रही बात? एक और इसमें साधक के लिए महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ये जानते ही नहीं हैं कि पाने लायक क्या है, तो भाई आप ये कैसे जानेंगे कि छोड़ने लायक क्या है? आप गलत ही चीज छोड़ देंगे। जैसे अर्जुन युद्ध छोड़ने को तैयार है, चूंकि अर्जुन अभी ये नहीं जानता कि पाने लायक क्या है, इसीलिए उसे ये भी नहीं पता कि छोड़ने लायक क्या है। सन्यास के साथ ही बड़ी भारी समस्या है।
जब आपको अभी वो नहीं मिला जो पाने लायक है, तो आपको कैसे पता कि छोड़ने लायक क्या है? तो आप इधर उधर की व्यर्थ चीजें छोड़ने लग जाते हो। कोई कहता है मैं पैसा छोड़ रहा हूं, अब छोड़ता पता नहीं कितना है। कोई कहता है मैं पत्नी छोड़ रहा हूं, कि घर छोड़ रहा हूं, ये छोड़ रहा हूं, वो छोड़ रहा हूं। तुम्हें कैसे पता कि ये चीजें छोड़ने लायक है? बताओ कैसे पता? हां, जब त्याग योग के फल स्वरूप आता है तो त्याग सम्यक होता है, तब वही छूटता है जो छूटना चाहिए। नहीं तो तुम कुछ भी अंडबंड छोड़ सकते हो। किसी ने अपनी टोपी छोड़ दी, इससे यही होगा कि ठंड लग जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। कोई कुछ छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़ रहा है, कोई लंबी लंबी छोड़ रहा है, इससे क्या होगा? क्या छोड़ना है पहले ये सीखो। तो उसको सीखने का एक ही तरीका है, क्या? ये सीखो क्या पाना है। सम्यक संन्यास सम्यक योग से ही आएगा। नहीं तो तुम सन्यासी बनोगे बिना योग के तो सब ऐसी चीजें छोड़ दोगे जिन्हें छोड़ने से कोई लाभ ही नहीं होने वाला। इसलिए आप पाते हैं कि बहुत सारे जो सन्यासी घूम रहे हैं उनके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। उन्होंने छोड़ तो दिया बिना पाए, तो उन्होंने जो छोड़ा वो ऐसा छोड़ा कि उसे छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। डॉक्टर पाए बिना तुम किसी तरह का कुछ खाना पीना छोड़ दो तो क्या होगा? और खराब करोगे ना हालत। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें दाल छोड़नी चाहिए, चावल छोड़ना चाहिए? बताओ। तुम्हें अभी डॉक्टर तो मिला नहीं, तो छोड़ना भी किसके बाद आएगा? पाने के बाद। पाने के बाद छोड़ोगे तो सही छोड़ोगे। पाने से पहले तुमने खुद ही छोड़ मारा तो पता नहीं क्या छोड़ दोगे। बात आ रही समझ में? दुनिया इसलिए थोड़े ही है कि ये छोड़ते फिरो और वो छोड़ते फिरो। जीवन इसलिए थोड़े ही मिला है। प्रकृति में पैदा हुए हो, क्या क्या छोड़ोगे भाई? चारों तरफ क्या फैली हुई है? प्रकृति। बड़ी मूर्खता की बात है ये सोचना कि यहां पर इसका परित्याग कर देंगे, उसका परित्याग कर देंगे तो बच जाएंगे, या फलाने तरह के काम नहीं करेंगे, ढिकाने तरह काम नहीं करेंगे। एक बात अच्छे से समझ लेना, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी जगह या समय पर करने योग्य ना हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम कह सको कि इसको तो हमने छोड़ दिया। वास्तव में जीवन और त्याग एक साथ चलते नहीं है। हां, जीवन और प्राप्ति एक साथ चलते हैं। जब प्राप्ति की दिशा बढ़ते हो तो ये जान लेते हो कि प्राप्ति के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को तुम छोड़ते चलते हो। छोड़ना सिर्फ उसको है जो प्राप्ति की राह में बाधा हो, और आमतौर पे प्राप्ति की राह में कोई वस्तु नहीं बाधा होती, उस वस्तु से तुम्हारा मूर्खतापूर्ण रिश्ता बाधा होता है। रिश्ता सुधार लो तो कोई वस्तु नहीं छोड़नी पड़ेगी। जिसे रिश्ता सुधारना आता है उसे कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ रहा है वही इस बात का सबूत है कि अनाड़ी हो। रिश्ता चला नहीं पाए तो क्या कर रहे हो? छोड़ा छोड़ी का खेल खेल रहे हो। यही कृष्ण कह रहे हैं। जिसको सन्यास कहते हैं बाबा अर्जुन, उसको तू योग जान। योग माने मिलना, जुड़ना। सन्यास माने छोड़ना। तो ये छोड़ा छोड़ी का खेल हटा कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा, रथ से उतर के भाग जाऊंगा, मैंने नहीं लड़ना, ये हटा। तू मुझसे जुड़, मुझसे जुड़। योग माने अर्जुन का कृष्ण से जुड़ना, और सन्यास माने अर्जुन का मैदान छोड़कर भागना, जिस मैदान पर दुर्योधन तो है ही, कृष्ण भी हैं। तो ये कौन सा सन्यास हो गया भैया? ज्यादातर सन्यास ऐसे ही होते हैं। तुम वो मैदान छोड़कर भाग गए दुर्योधन की आफत से, जिस मैदान पर कृष्ण भी मौजूद थे। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ा छोड़ी हटाओ, मुझसे जुड़ो, उसी का नाम योग है। अर्जुन का एक ही योग है, कृष्ण से मिल जाना। तूने मैदान छोड़ा अर्जुन, तो तू दुर्योधन से तो दूर हो ही जाएगा, मुझसे भी तो दूर हो जाएगा। सन्यास हटा। ये सबक सब लोगों के लिए दुनिया के।
जब भी तुम कुछ छोड़ते हो तो उसमें निहित दुर्योधन को तो छोड़ते हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें निहित कृष्ण को भी तो छोड़ दिया तुमने। तुमने कहा फलाने व्यक्ति से मुझे बड़ी समस्या है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, उसमें जो शैतान बैठा है उसको तुमने छोड़ दिया, पर जिसको छोड़ रहे हो उसमें भगवत्ता की भी संभावना थी, वो संभावना भी छोड़ा है तुम। ये कहां की समझदारी थी? समझ में आ रही है बात? तो जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो। कृष्ण से जुड़ गए तो दुर्योधन से फिर क्या रिश्ता रखना है जान जाओगे। आ रही बात समझ में? फिर पूछा है संकल्पों के त्याग का क्या मतलब है। ये सारे संकल्प ऐसे ही होते हैं। जिस केंद्र से उठेंगे वैसे ही तो होंगे ना। छोटे अहम के केंद्र से उठते हैं तो सब संकल्प ऐसे ही होते हैं। छोटी चीज पकड़नी है और छोटी चीज छोड़नी है। योग का मतलब ये नहीं होता मैंने कहा पाना, माने गए और मुझे खरीद लाए। आचार्य जी ने कहा था योग माने जुड़ जाना, इनसे तो पूरा ही जुड़ जाता हूं, एकदम चढ़ा लेता हूं अपने ऊपर। योग माने ऐसा पाना जैसे कि खुद को गवाना। योग माने ऐसा नहीं कि पांव पे मोजा चढ़ा लिया। योग माने कुछ ऐसा पाया कि जिसको पाया वही बचा। तुम कह दो कि या तो गायब हो गए या जिससे योग हुआ वही हो गए। एक सत्ता बची उसकी जिसकी बचने लायक है। तुम्हारी सत्ता या तो कह दो विलुप्त हो गई या कह दो कि उसकी परम सत्ता से जिससे योग हुआ है एक हो गए। तुम भी अब वो हो। दोनों में से जो तरीका सुहाता हो उसको पकड़ लो। अर्जुन का भी क्या संकल्प है? तो उन संकल्पों के त्याग की बात कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई योगी नहीं होता। कौन से संकल्प छोड़ने हैं? जो तुम्हें उस एक के अलावा बाकी सब जगह जाने को प्रेरित करते हैं, उनको छोड़ो ना। गौर से देखो कि यहां पे संकल्पों का संबंध संन्यास से बैठाया गया है, योग से नहीं। योग संकल्प से नहीं होगा। संकल्प तो हमें छोड़ा छोड़ी की तरफ ही ले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पर कहा गया है संन्यास नहीं योग, और फिर कहा गया है संकल्पों का त्याग करो अगर योग चाहिए। माने इन संकल्पों का संबंध किससे बिठाया है? संन्यास से। और संन्यास क्या? वो जो अर्जुन की अपनी ख्वाहिश है, यानी कि अहम वृत्ति, हमारी तरह का संन्यास, हमारी अपनी निजी इच्छाएं वगैरह। आ रही बात समझ में? अपनी इच्छाओं को बहुत गौर से देखना होता है। जिसने ये काम कर लिया उसकी आधी ज्यादा साधना हो गई। अपनी इच्छाओं पर नजर रखिए, किधर को ले जा रही हैं, कहां से उठ रही हैं। हजार में से एक दफे ही होता है कि हमारी इच्छा हमें कृष्ण की ओर ले जा रही हो। 999 दफे इच्छा का काम ही है आपको दाएं बाएं कहीं विमुख करना।